कैकई राम से बहुत प्यार करती थी। राम ने कौशल्या माँ का दूध कम पिया है, राम ने कैकई माता का दूध ज्यादा पिया है। बात सही है कि गलत है? राम कैकई माँ की गोद में खेलते हैं, राम कैकई माँ का दूध पीते हैं, राम कैकई माँ को अपनी माँ कहते हैं। कैकई भी राम से प्राणों से ज्यादा प्यार करती हैं। कैकई भरत से प्यार नहीं करती थी, कैकई राम से ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब से कैकई को मंथरा की संगति मिली, और मंथरा की संगति कितनी मिली, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे बैठी होगी वो पास में। 1 घंटे में ही उसने जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर दिया। 1 घंटे में। जैसे आप सारी जिंदगी का पैसा जोड़ के घर बनाते हो, लेकिन आपके घर में सारी मेहनत करके जो आपने पैसा जोड़ के घर बनाया, यदि उसमें आग लग जाए तो 1 घंटे में ही जल के खाक हो जाएगा कि नहीं? बोलो। आग को कोई टाइम थोड़ी लगता है, बस लग जाए घंटे भर में तो ना जाने क्या जला दे वो। बोलो हाँ। फिर उसी तरह ये कुसंग की आग है, सारे जीवन भर की मेहनत को जरा सा कुसंग बिगाड़ देता। इसलिए मैं माँ और पिता से प्रार्थना करूं कि आप अपने बच्चों को बच्चा मत मानो। इतना बड़ा हो जाए कि आपका जूता बच्चे के पांव में बराबर आने लग जाए। जब माँ की चप्पल तुम्हारी बेटी के पांव में बराबर आने लग जाए तो फिर बेटी और बेटे को बेटा बेटी मत मानो, उन्हें अपना दोस्त मानो। कितना अच्छा होगा ना जब एक बाप अपने बेटे के कंधे में हाथ रख के दोस्त की तरह बातें करेगा। यदि मैं अपने बेटे का दोस्त बन जाऊं तो मेरे बेटे को बाजार के दोस्त तलाशने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं दोस्त की भरपाई कर दूंगा। आप यदि अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड बन जाती हो, बेस्ट दोस्त बन जाती हो, तो आपकी बेटी को बाजार में किसी और लड़की को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं उससे कोई गलत दोस्त मिल गई और वो गलत कितनी देर के लिए बैठी? घंटे भर के लिए बैठी होगी ज्यादा से ज्यादा। उस 1 घंटे में तो उसने आग लगा दी। कुसंग बहुत मायने रखता है और सत्संग भी बहुत मायने रखता है। सुनो, एक पेड़ को तैयार होने में ना 1 साल का पौधा कितना बड़ा होता है? 1 साल में पौधा इतना सा होता है, 2 साल में इतना बड़ा होता है, 3 साल में 3 साल लगे थे तैयार होने में, और बकरी आई और 5 मिनट में खा के चली गई। एक पौधे को तैयार होने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 3 साल, चल ही जाती है, पूरा खा लेती है। पेड़ पौधों को केवल धूप पानी खाद ही नहीं देना पड़ता, बकरियों से जानवरों से बचाना भी तो पड़ता है। ऐसे ही बच्चों को संस्कार देना ही नहीं पड़ता, संस्कार आपने तो दिए, लेकिन जैसे डॉक्टर कहता है कि दवाई खाओ पर परहेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब किसी को शुगर की बीमारी है, वो इंसुलिन तो ले रहा है, दवाई गोली तो ले रहा है, लेकिन बराबर वो रसगुल्ला खा रहा है, जलेबी खा रहा है, चाय पी रहा है, तो इंसुलिन का कोई फायदा होगा? उत्तर दो, दवाई का कोई फायदा होगा? भाई दवाई तो ले रहे हो पर परहेज तो करो। ऐसे ही अब आपने तो कहा कि महाराज जी हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी बच्चों को संस्कार देने में। हाँ, आप अपनी जगह सही है, आपने संस्कार दिए, पर जो कुसंग था क्या उसे रोका? क्या बच्चों को गलत संगति से रोका? नहीं। इसलिए लाख संस्कार देने पर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है
कि बच्चे माँ बाप के हाथ में होते हैं। आप उनके दोस्त बनो, आप ही बच्चों के सही मार्गदर्शक बनो। मैं बीड़ी पीऊंगा तो मेरे बेटे को बीड़ी पीना ज्यादा है, इसलिए कई बार आपको कहकर बताना पड़ता है, कई बार आपको करके बताना पड़ता है। तो बच्चे देखकर, बच्चे सुनकर कम सीखते हैं, बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं। और सिद्धांत यही है कि सुनकर कम सीखा जाता है। क्यों जी मैया बताओ, सुनकर ज्यादा सीखा जाता है कि देखकर? बोलो, किसका प्रभाव ज्यादा है, सुनने का कि देखने का? बच्चे कहां से सीखते हैं? माँ बाप, बच्चे, दादी घंटी बजाती है तो बच्चा भी उठा के घंटी बजाने लगता है। माँ आरती करती है तो बच्चा भी उठा के आरती। क्यों? देखा ना, पढ़ा नहीं उसने, सुना नहीं, देखा। जैसा देखा वैसा उसने किए। कि आपके बच्चे अच्छा देखेंगे तो अपने आप बच्चे अच्छा बनेंगे। आपके बच्चे बुरा देखते हैं घर में कि आदमी आता है शराब पी के पत्नी को मारता है, बच्चा देखता है कि मेरी माँ के बाल पकड़ के मेरे पिताजी मार रहे हैं, मेरे पिताजी मेरी दादी को गालियां दे रहे हैं। तो ये सारा चीजें देख देख करके बच्चे वही चीजें सीखते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले अपने घर का माहौल बढ़िया करो। बच्चों के सामने माँ बाप को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आप पति पत्नी तो प्रेम करो, पर बच्चों के सामने ना करना, क्योंकि बच्चे यदि आपको कंधे पे हाथ रख के देखेंगे एक दूसरे के, तो वो भी फिर किसी के कंधे पे हाथ रखना चाहेंगे, क्योंकि देखा है उन्होंने। बच्चे आपको जो करते देखेंगे, याद रखिएगा, वो स्वयं भी करना चाहेंगे। बच्चों को लेकर बचाओ, बस पैसे तो फिर आ जाएंगे। और आप लोग इतने लापरवाह हैं कि आप लोग अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मोबाइल पकड़ा दिया है, अब उस मोबाइल पे वो क्या देख रहे हैं, कौन देखता है? क्यों नहीं देखते आप? आजकल बच्चे मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो देखते हैं, गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं। यदि वो एक बार देख लेंगे तो फिर आप लाख मनाओ, लाख समझाओ, पहले से ही तैयार रहो। बच्चे 12 साल